अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ऑफ कोर्स आपके आई बिलीव डैड भी आ चुके हैं हमारे शो पे पहले, तो आप हमें थोड़ा सा पहले ब्रीफ करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। लेट्स लाइक आई एम माई सेल्फ द थर्ड जनरेशन in this industry, immigration consultancy, and we are running Superior Consulting Private Limited. So my dad, Mr. Adil Ismail, माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, and it has been more than 20 years in this industry. तो हम इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। My grandfather started in 1979 जी, कि जब इंटरनेट भी बड़ा नया नया आया था पाकिस्तान में, माशाल्लाह वेल ऑफ थे, और उन दिनों जब कराची के कुछ हालात बिगड़ना शुरू हुए तो उनको समझ आई कि शायद नीड है कि लोग चाहते हैं कि अपने मुस्तकबिल को जो है वो सिक्योर किया जाए और सेटल हुआ जाए बाहर कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पर आपको बेसिक राइट्स और फ्री मेडिकल, इस तरह के बेनिफिट्स, बच्चों की अच्छी तालीम, तो लोग इसीलिए जो है वो ये डिसीजन लेते हैं कि इमिग्रेशन अप्लाई किया जाए। तो हम लोगों को उसी में जो है वो मदद फराहम करते हैं। ज़बरदस्त। तो अबू बकर, आपको लग रहा है कि ये इन्फ्लक्स भरा है लोगों का, ज़्यादा लोग आना शुरू हुए हैं इमिग्रेशन के लिए, और कौन सी कंट्रीज़ आपको लगता है कि ज़्यादा लोग टारगेट करते हैं? यूएस, यूके? एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़ गया है, और पिछले 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया कि जब से हमारे मुल्क का कुछ मुआशी बहरान का सिलसिला है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटी पाई जाती है पॉलिसीज़ के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, और फिर वो ये कि आपको बेसिक चीज़ें अगर नहीं फराहम हो, कि जैसे मेडिकल हो गया या एजुकेशन हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। जहाँ पर इन कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यहाँ पर डिमांड तो है, बट अब सब कॉन्टिनेंट से सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करना चाहते हैं कि अगर मैं आपको एक रफ कंपैरिजन दूं, तो जहाँ पर हमारे पास दिन में पहले 50 इंक्वायरी होती है, तो अब 500 इंक्वायरीज आती हैं। एंड एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि भाई वो अप्लाई करें, चाहे वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है, उनमें हमें जाहिर सी बात छानबीन करनी पड़ती है कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, क्योंकि ख्वाहिश तो बहुत सारे लोग लगते हैं, लेकिन हर बंदा भी बाहर नहीं जा सकता। आपको कई जगहों पर पॉलिसीज़ देखनी पड़ती हैं, क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, एंड इन कंट्रीज़ में बहरहाल जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनको भी बहरहाल नीड है प्रोफेशनल्स की, जिस तरह क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, IT वाले हो गए। तो कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा इनको भी ज़रूरत है कि अपनी वर्क फोर्स को बढ़ाएं, और नेचुरली इनका जो इमिग्रेशन जो एक पूरा सिस्टम है, वो इन कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिक ड्राइवर कंसिडर किया जाता है कि लोग आएंगे, अच्छी जॉब्स करेंगे, सैलरीज लेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, तो इट्स लाइक अ गिव एंड टेक, तो ये दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। अच्छा, तो अबू बकर, आपका जो है ये 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी रह चुका है, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आपका ये फैमिली बिजनेस है पिछले 35 इयर्स से, और आपके अबू भी इस शो पे, वाले साहब भी आ चुके हैं शो पे, और आप वैसे भी ये काम करते आ रहे हैं, तो आपकी क्या सक्सेस रेट है विद रिस्पेक्ट टू कि आपने कितने कितने लोगों को सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया है? राइट, सो इट्स लाइक इट हैज़ बीन मोर देन 20 years नाउ, and of course आदिल इस्माइल साहब को तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं। Even my younger uncle was also a consultant before he died, unfortunately, and my elder uncle is also a Canadian licensed consultant. So it's like एक वाहिद फैमिली पूरे पाकिस्तान में जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लोगों को एतमाद करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इंडस्ट्री बड़ी नोटोरियस है, और जहाँ पर आपको वीज़ाज़ और इमिग्रेशन की बात आ जाए, तो लोगों को पहले थोड़ा सा ये होता है कि यार कहीं धोखा ना मिल जाए और कहीं फ्रॉड ना हो। एग्जैक्टली, धोखा हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में थोड़ा सा रेगुलेशन का मामला नहीं है इतना, तो आपको जब ये नज़र आता है कि अच्छा एक वाहिद फैमिली जो इतने अरसे दराज से काम कर रही है, और फिर अगर 20 साल में कोई 20 नेगेटिव रिव्यूज़ भी ना हो, तो ज़ाहिर है उसके लिए कोई काम करना पड़ता है आपको। तो हमारा शुरू से ये गोल होता है, एंड वी आर कमिटेड टू कि हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इट्स लाइक के 16,000 प्लस सक्सेस स्टोरीज हैं अभी तक भी। अमेजिंग। और आई माई सेल्फ हैज़ बीन इनटू इंडस्ट्री फॉर लाइक मोर देन 5-6 years नाउ, और कोई 500-600 क्लाइंट्स तो मैंने खुद पर्सनली प्रोसेस किया हुआ है। तो केसेस हम लेते वही हैं जो एलिजिबल होते हैं, पहले असेसमेंट करते हैं कि अगर आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं यूएस जाना चाहता हूँ, तो वेदर आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं है। तो पहले आपका क्राइटेरिया पूरा चेक होगा, असेसमेंट होगा, और उसके बाद आपसे फिर कंसल्टेशन ली जाएगी, और कंसल्टेशन भी जो है वो इट लीड्स टुवर्ड्स अ फ्रूटफुल थिंग कि भाई आपका पहले से असेसमेंट हुआ है, और जब आप एलिजिबल केसेस लेते हैं तो इट्स नो रॉकेट साइंस कि आप अच्छा सक्सेस रेट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अबू बकर, आप मुझे बताएं, आपका यूट्यूब एंड पॉडकास्ट भी है जिसके थ्रू आप प्रमोट करते हैं, तो आपका उससे कन्वर्जन रेट होता है, सक्सेस रेट है, रीच आती है आपकी? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मॉडर्न एरा है और लोगों को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो सुपीरियर कंसल्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह इज़ लाइक वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री में पॉडकास्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और हम उसके अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं, और काफ़ी लोगों के मिथ्स को हम क्लियर करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को हम लेते हैं। तो वो एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि वजह शोहरत बना कि जब हमने जो है वो प्रोग्राम्स को डिस्कस किया, और हमने बहुत ज़्यादा स्कैम्स को और किस तरह से फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना है इसको भी क्रैक किया। क्योंकि लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई भी नया प्रोग्राम आ जाए, कोई भी शख्स अपना नया ऑफिस खोल ले, तो लोग उसको भी जाकर के केस दे देते हैं, लोग रिसर्च नहीं करते। अगर हम सुपीरियर कंसल्टिंग की जैसे बात करते हैं, तो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर जब हम क्लेम करते हैं कि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, तो बड़ा आसान सा होता है कि आप SSCB की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी कब से रजिस्टर्ड है, बट लोगों के पास
पास शायद टाइम नहीं होता, वो इतना रिसर्च भी नहीं करते, लोग डेस्परेट भी होते हैं मेरे ख्याल से, उनको होता है कि बस हम जल्दी से निकल जाएं। एग्जैक्टली, बहुत डेस्परेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ये भी एलिमेंट आया था कि लोग आपस में भी डिस्कस नहीं करते कि जो शायद नजर ना लग जाए, बहुत सारे मामला। वेरी वैलिड पॉइंट। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ होती है। बट जाहिर है अब देखिए ना, अब यहाँ पर आप अगर कोई गाड़ी भी खरीदने जाते हैं तो आप अपने साथ एक मैकेनिक को ले जाते हैं, एक जानने वाले को भी ले जाते हैं। तो जब छोटी छोटी चीज़ों में इतना है तो आप अपने जब मुस्तकबिल का सौदा करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सेकंड ओपिनियन लें, और रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंपनी अगर क्लेम कर रही है तो एक्सपीरियंस बैक्ड अप बाय सक्सेस स्टोरीज है भी कि नहीं है, तो वो चीज़ देखना बहुत जरूरी है। मेक्स परफेक्ट सेंस, बिल्कुल सही आपने बोला। अभी करंट इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि इन कंट्रीज़ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, भारत इनको नीड है। और एक जो दो मशहूर प्रोग्राम्स हैं तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बहुत अरसे दराज से ही हैं, पॉइंट बेस्ड सिस्टम अपने रन करते हैं। तो यूएसए, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, यूएसए विल बी जस्ट एज सिंपल एज वेल, सेम पॉलिसीज हैं? आल्सो यू नो लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स, बट वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम रन नहीं करते। उनका एक पिटिशन बेस्ड प्रोग्राम है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, तो आपको अपनी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, स्पाउस फैक्टर, इन फैक्टर्स के ऊपर आपको पॉइंट्स कुछ मिलते हैं। और फिर दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं, आपको कम्पीट करना होता है, एंड जो फिर ज़्यादा पॉइंट्स बना ले वो सिलेक्ट हो जाता है फॉर द परमानेंट रेजिडेंस। एंड वंस ऑफ कोर्स आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स हैं, फ्री मेडिकल हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे बेनिफिट। वेयरएज फॉर यूएस भी इस वक्त एक बहुत प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, दैट इज EB-2 NIW। और ये पाकिस्तान के लिए जो है पिछले 2 साल पहले एक तरह से जो है वो काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हुआ कि जब USCIS ने पाकिस्तान को करंट स्टेटस में कर दिया कि अब आपका जो प्रोसेसिंग है बहुत जल्दी होगी। तो उसके अंदर अगर आप प्रोफेशनल हैं, कम से कम भी आपके पास 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है और साथ में 5 साल से ज़्यादा का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है। 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री विद 5+ इयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। मतलब काम में। एग्जैक्टली, प्रोग्रेसिव मींस कि अगर आपने असिस्टेंट लेवल से स्टार्ट किया था तो आप आज तक असिस्टेंट पे ना हो। अच्छा, ठीक है, आपकी ग्रोथ हुई हो। ओके, वैलिड पॉइंट। आप आगे आप बढ़ते चले गए, उसमें आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कोई प्रमोशंस हैं, तो आपको एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट बनाती है। अच्छा। तो उसके अंदर क्योंकि यूएस में एक आम लोगों को कॉमनली पता है कि अगर आपने पिटिशन डालनी है तो कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, या तो कोई आपका करीब रिश्तेदार होना चाहिए जो आपको बुलाए, या एम्प्लॉयर होना चाहिए। अच्छा। इस प्रोग्राम में जो कि NIW है, स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट वेवर, कि आपको स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट को वेव कर रहे हैं। यू डोंट नीड अ जॉब ऑफर, यू डोंट नीड अ फैमिली रिलेटिव इवन। आप सेल्फ पिटिशन डाल सकते हैं, सिर्फ आपने ये बताना कि जो आपका प्रोपोज्ड वर्क है कि आप कल को यूएस में आकर क्या करेंगे वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है। अच्छा, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हुआ तो एग्जैक्टली फिर तो आप टर्न डाउन कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि स्टेम की कैटेगरी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब बहुत डिमांड में यूएस में। तो अगर कोई IT वाला शख्स अप्लाई कर रहा है और वो बात कर रहा है कि जी मैं AI में आकर काम करूंगा, मैं साइबर सिक्योरिटी में आकर काम करूंगा, तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं जहाँ पर यूएस को बहुत ज़्यादा नीड है। तो जब आप प्रूव कर देते हैं कि हाँ मैं नेशनल इंटरेस्ट में हूँ, मुख्तलिफ रेफरेंसेस के साथ कि आपकी यहाँ पर डिमांड इतनी है, इतनी शॉर्टेज है, इतने नंबर्स हैं, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो उसको देखते हैं एंड फिर वो अप्रूव करते हैं, एंड यू गेट योर ग्रीन कार्ड विद योर फैमिली। How amazing. So as a creative, I mean, I'm sure there are a lot of people जो कि ये देख रहे होंगे, तो मैं उनके रेफरेंस के लिए और अपने लिए भी पूछ रही हूँ कि अगर लेट्स से कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री में एंड अगर आपके नेशनल US की गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होगा तो विल दे नॉट? डेफिनेटली, बट इसको लिंक करना आना चाहिए कि आप बेसिकली किस तरीके से किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, किन स्टेक होल्डर्स के साथ या किस पर्टिकुलर डोमेन में जाकर के किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर वो किसी बड़ी उस पर जाकर के कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। तो उसमें मोशन पिक्चर्स वाले बहुत सारे लोग डिमांड के अंदर हैं, इसमें TV वाले काफ़ी हैं, प्रोड्यूसर्स काफ़ी हैं, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। एज लॉन्ग एज आप बेसिक क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं ऑफ द डिग्री एंड एक्सपीरियंस, एंड नेचुरली आप बता सकते हैं कि मेरी ये TV अपीयरेंसेस भी हैं, आई एम रिकॉग्नाइज्ड एंड यू कैन गेट सेवरल रिकमेंडेशन लेटर्स कि आपका काम इतना लोगों को फायदेमंद रहा है, तो आप अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट बहुत प्रूव कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबू बकर से अबाउट द इमिग्रेशन EB-2 NIW, राइट? अब आप हमें डिटेल्स कंटिन्यू कर दें। हाँ जी, सो ये प्रोग्राम जो है वो इट लीड्स यू टुवर्ड्स द US ग्रीन कार्ड, ऑफ कोर्स परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आपको 10 साल के लिए ग्रीन कार्ड मिल जाता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अगर आप 4 से 5 साल गुजार लेते हैं तो फिर आप US की सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कल को पासपोर्ट आ जाएगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वगैरह, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है दुनिया का, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं ये ऐड कर दूँगा कि जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस की कमी है लेकिन अगर उनके पास मास्टर्स डिग्री है तो वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं तो वो तब भी इस प्रोग्राम में फिट हो सकेंगे। अच्छा, अमेजिंग, ये चीज़ नोट करनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा फ्यूचर प्लान दे दिया उनको, जिसको हम प्रपोज एंडेवर कहते हैं इनके इमिग्रेशन टर्म्स में, कि आप कल को आकर के क्या करेंगे, अच्छा प्रपोजल आप दे देते हैं कि आपको इनिशिएटिव लेंगे, कोई आपको ये स्टार्टअप करेंगे, कोई अपना वेंचर खड़ा करेंगे, तो तब भी आपको अप्रूव कर सकते हैं। एंड नेचुरली क्राइटेरिया फिर ऐड ऑन हो चला, अगर आप MPhil है तो और प्रेफर्ड होंगे, PhD हैं तो और प्रेफर्ड होंगे, आपके पब्लिकेशंस हैं, कोई मीडिया अपीयरेंसेस हैं, आपके पास रिकमेंडेशंस हैं,
कि जितना ऑथेंटिकेटेड है, जितना आप ऑथेंटिकेटेड हैं, ताकि नजर है कि आप हाईली स्किल्ड हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं इन रियलिटी, और इसी तरह के लोग इवेंचुअली सर्वाइव करते हैं। अच्छा अबू बकर, आप हमें जर्मनी का न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर दोस्त जो यूरोप का ख्वाब रखते हैं। अच्छा, कि हमने यूरोप में जाना है और बाकी सारे मामला करने हैं, तो बहुत अरसे दराज से कोई ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम रहा नहीं है। अच्छा, तो ये एक ऐसा न्यू वीज़ा जो कि अभी जून में ही लॉन्च हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जून, एंड इट्स लाइक पहले भी हुआ करता था जॉब सर्च वीज़ा के नाम से। जॉब सर्च वीज़ा एग्जैक्टली, कि जर्मनी ऑफर करता था कि आप आए 6 महीने के लिए जॉब तलाश करें, अगर मिल जाती है तो फिर यहाँ पर रह जाइएगा। अब ये जो न्यू स्ट्रीम लेकर आए अपॉर्चुनिटी कार्ड के नाम से, जिसको अपनी इन जर्मन लैंग्वेज में ये कहते हैं चंसन कार्टे करके, तो ये 1 साल का वीज़ा आप दे रहे हैं आपको। अच्छा, कि आप आए जॉब सर्च करने के लिए, हम आपको 1 साल का वीज़ा देंगे। अच्छा। और ये पॉइंट बेस्ड है, 6 पॉइंट्स के ऊपर ये जो है ना वेरी करता है, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, और आपको स्पाउस के पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपका स्पाउस नहीं है, लेट्स से अगर नहीं है तो आप सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंगल भी कर सकते हैं, बहुत इजी 6 पॉइंट्स का। अमेजिंग, बिकॉज़ मोस्टली लोग यही करते हैं कि यार पहले जाके नौकरी पकड़ो फिर। बिल्कुल ऐसे। तो 1 साल के लिए आपको जब ये मिल जाएगा तो 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप जॉब इजीली तलाश कर सकते हैं। और अब जर्मनी बहुत स्पेशली IT वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर टेक हब भी बना हुआ है। तो अगर आप जाते हैं और आपको होता है तो 1 साल के बाद आप परमानेंटली फिर वहाँ पर अपना सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर आपको यूरोप की PR मिल जाती है तो पूरा शेंजन जोन आपके लिए ओपन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और शेंजन में तो वीज़ा मिलना बीच में बड़ा मुश्किल हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त अभी ये जो वीज़ा है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से आसान है इसको अप्लाई करना, और एम्बेसी के अपॉइंटमेंट्स भी हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो जॉब ऑफर थी पहले रिक्वायरमेंट, अब वो नहीं है। अच्छा। कि आपके पास पहले से एम्प्लॉयर होना जरूरी नहीं है, आप जाएं खुद से तलाश करें। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जर्मन लैंग्वेज की भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओह दैट्स अमेजिंग। क्योंकि ये बहुत बड़ा पहले बैरियर होता था कि लैंग्वेज बैरियर होगा जर्मनी में जाएंगे तो ऑन ग्राउंड उतरेंगे तो शायद कई जगहों पर आपको कम्युनिकेट करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाइडली स्पोकन है। और इस प्रोग्राम को भारत अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश प्रूव करनी है, और IELTS का जो एक कॉमनली लोग जानते हैं, जो टेस्ट होता है अंग्रेजी का, वो आप दे दें 6 बैंड ईच अगर आप कर लेते हैं तो आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मोस्टली US UK कनाडा वगैरह सभी के लिए है, अवेलेबल है। तो ये है, अगर नहीं को देना चाहता और जर्मन लैंग्वेज पे ग्रिप है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे विजिटर्स वीज़ास के बारे में भी पूछना चाह रही थी कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है अगर वो क्राइटेरिया अपना चेंज कराना चाह रहे हो। देखिए, विजिटर वीज़ा अगर आप टेम्परेरी तौर पे जाना चाहते हैं, आर्जी तौर पे, अगर आपने सयाहत करने जाना है टूरिज्म के लिए, या आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने जाना चाह रहे हैं, या आप कोई बीमारी है, आप किसी मेडिकल विजिट पे जाना चाहते हैं, या कोई आप बिजनेसमैन हैं, कोई प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इस तरह के ये बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के। ठीक है। एंड नेचुरली इसमें क्राइटेरिया कोई पॉइंट सिस्टम तो नहीं होता कि आपकी एज वगैरह जज करें। इसमें जज ये करते हैं कि आप कल को वापस आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्लिप, ऑफ कोर्स, कि आप बड़ी कंट्रीज में जा रहे हैं तो जितना स्टे लेकर जाना है उतना ही करना है। तो आपने प्रूव करना है अपने स्ट्रॉन्ग टाइज को। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज में आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई फैमिली पीछे है, कितनी सेविंग्स हैं, क्या एसेट्स हैं, दैट विल एक्चुअली कंपेल यू टू कम बैक। ठीक है ना। तो वो चीज़ आप जब प्रूव कर देते हैं, एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान दें। अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप बताएं कि मैं ये जगहों पर जाऊँगा, विजिट करूँगा, इतना मेरा खर्चा होगा, ये मेरे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं जहाँ पर मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो आप एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं, एप्लीकेशन बनाएं, एंड देन विजिटर वीज़ा गुड टू गो, आप इजीली ले सकते हैं, अपने लिए भी फैमिली के लिए भी। US के लिए थोड़ा सा ये होता है कि हम देखते हैं कि जैसे कराची से बहुत सा रेशियो है, अगर आप सिंगल अप्लाई करें तो थोड़ा सा रिफ्यूजल रेट हाई है, तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप फैमिली के साथ अप्लाई कर लें। वेरियस बाकी कंट्रीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अपना सिनेरियो जज करना है कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आपको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? एज अ लास्ट एंडिंग मैसेज, इफ़ यू हैड टू सम इट अप फॉर अस, तो आप किस तरह सम अप करेंगे लोगों को गाइड करने के लिए कि वो मैसेज? राइट, सो इट्स लाइक सिंस इट हैज़ बीन मोर देन 20 years नाउ, तो एक सुपीरियर कंसल्टिंग बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और मिडल ईस्ट में भी, क्योंकि हमारा ऑफिस UAE में, दुबई के अंदर भी। तो अप्रोच करना बड़ा आसान है, पूरे पाकिस्तान से हम केसेस प्रोसेस करते हैं, और बहुत सारे लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। और कोविड ने तो वैसे सिखा दिया कि ऑनलाइन कैसे डील होता है। एंड चूँकि हमारी प्रेजेंस दुबई के अंदर भी है, तो इंटरनेशनली भी क्लाइंट्स हमें बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि शायद बाकी कुछ कंपनीज में आपको ना मिले। एक तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट बात ये होती है कि चूँकि एक लेगेसी फॉलो करते हुए आ रहे हैं मोर देन 3 decades नाउ, तो सबसे हाईलाइट जो होता है पॉइंट वो ये है कि ऑनेस्टी, कि इतने अरसे दराज से अगर एक फैमिली काम कर रही है, कोई नेगेटिव रिव्यूज़ भी नहीं, चीज़ें भी नहीं है, और हमारा मेन गोल है कि हम रेपुटेशन को बचा करके रखें अपनी, और वी आर कमिटेड टुवर्ड्स डिलीवरिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। सो वो ऑनेस्टी अगर आपकी है अपनी प्रोफेशन के साथ, तो फिर आप विन कर जाते हैं, आपको आप रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। कोशिश ये होती है कि एलिजिबल केसेस लें, और क्लाइंट जब हम टेकअप कर रहे हैं तो उसको भी पता हो कि वो एलिजिबल है भी कि नहीं है। आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, आप डिग्री याफ्ता भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इमिग्रेशन के कवानीन को नहीं जानते, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको रिसर्च करना बाहर लाना चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल
निकालें, ड्यू डिलिजेंस करें, किसी भी कंसर्न के पास जा रहे हैं। जिस तरह अभी ये जो EB2 का प्रोग्राम है, जब 2 साल पहले लॉन्च हुआ, तो अब इसमें कुछ ऐसे हाईलाइट फीचर्स होते हैं कि जी इसमें आइल्स नहीं चाहिए, एज लिमिट नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है, सिर्फ आपकी स्किल्स देखी जाएंगी, तो थोड़ा सा बेचना आसान हो गया। तो कंसल्टेंट्स इतने ज़्यादा मशरूम आउट हुआ इसके अंदर कि सर आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। और लोगों ने नई नई कंपनीज को भी जाकर के अपने केसेस थमा दिए विदाउट कंडक्टिंग रिसर्च कि वो कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है। अगर आपने कंपैरिजन भी करना है या लेना भी है, फॉर एग्जाम्पल EB2 के लिए करना है, कनाडा के लिए करना है, तो आप ये देखें कि ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है, और मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के मुख्तलिफ कंट्रीज के सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए आपको। और फिर आप जब करते हैं कंपैरिजन, तो फिर आपको नजर आता है कि हाँ, अगर किसी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस है तो नेचुरली वो बेटर होगा। कल को कोई भी नया प्रोग्राम आएगा तो उसकी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी होगी, और वो फिर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये भी होता है कि जितने भी हमारे केसेस होते हैं, स्पेशली EB2 के लिए भी या बिजनेस इमिग्रेशन हम कर रहे हैं, तो आपको अक्सर नजर आता है कि भाई बड़ी कंपनी है तो शायद सीनियर इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मिस्टर आदिल इस्माइल भी हर केस में इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ज़बरदस्त। तो आपने अबू बकर बहुत हमसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद है कि जो लोग सोच रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, इमिग्रेशन के लिए, वो ज़रूर उनकी कंसल्टिंग सर्विसेज अप्रोच करेंगे। ही हैज़ अ YouTube चैनल, ही हैज़ अ पॉडकास्ट, और ये मल्टीपल तरीके से बता रहे हैं, नीचे भी इंफॉर्मेशन लिखी आ रही होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अबू बकर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।